डीपसीक एक ऐसा एआई टूल है जिसकी एंट्री जैसे ही मार्केट में हुई उसके बाद ही हलचल मच गई, खास करके यूएस स्टॉक मार्केट में। तो अभी उसकी चर्चा हर जगह हो रही है, लेकिन इसका हम इंडियंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की बात तो हमने जान ही ली, लेकिन उसका इंडिया के टेक इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो जैसे ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाकर सबको शॉक कर दिया था, वैसे ही अब चीन की कंपनी डीपसीक ने R1 मॉडल बनाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ये मॉडल इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जहां एक तरफ ओपन एआई ने करीब $100 मिलियन खर्च करके अपना एआई मॉडल बनाया था, तो वहीं डीपसीक ने ये काम करीब $6 मिलियन में ही कर दिखाया है, जिसकी वजह से खुद सैम ऑल्टमैन, जो कि ओपन एआई के CEO हैं, उन्होंने इसकी तारीफ की है। इतना ही नहीं, जैसे ही ये एआई टूल मार्केट में आया, उसका असर यूएस के टेक जायंट के स्टॉक्स पर भी पड़ा। 27 जनवरी को यूएस स्टॉक मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिली। हालांकि अब हालात पहले से थोड़े बेटर हैं, लेकिन इन सब के बीच में ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इसका असर जो है, जो एआई रेस चल रही है यूएस और चीन के बीच में, उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर चीन के इस एआई टूल का असर अमेरिका के स्टॉक मार्केट में हुआ है, तो सिर्फ ये अमेरिका को नहीं बल्कि ग्लोबली भी इम्पैक्ट डालेगा। जैसे अमेरिका ने एक एआई टूल बनाया जिसके बाद उनके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आई है, लेकिन अब जब चीन ने वैसा ही मॉडल कम दाम में बनाया है, तो हो सकता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो उस प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करें। इसके अलावा इस रेस में बाकी देश भी अब शामिल हो सकते हैं। अब आगे आने वाले टाइम में ये होड़ होगी कि ये मॉडल कौन कम दाम में बना सकेगा और उसमें एडवांस टेक को ऐड कर सकेगा। तो इस होड़ का असर मार्केट पर तो डेफिनेटली पड़ सकता है, जिससे मार्केट में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि ग्लोबली देखा जा सकता है। और अगर ये असर ग्लोबली पड़ेगा तो इंडिया पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। तो स्विच ने इस मामले में एक्सपर्ट से बात की, तो उन्होंने बताया कि अब ये मॉडल जो है वो बन गया है, लेकिन अब लड़ाई इसकी होगी कि कौन सा मॉडल ज़्यादा इफेक्टिव है और कौन सा मॉडल जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। क्योंकि अभी जब डीपसीक को टेस्ट किया गया था, तो बहुत सारे जो उसमें इंफॉर्मेशन थे जो यूएस या उन देशों से रिलेटेड थे जिनके रिश्ते चीन के साथ ठीक नहीं है, उनके जवाब उस मॉडल के पास नहीं थे, क्योंकि ये टूल जो है वो चीन का है। उसके जवाब का जो इन्फ्लुएंस है वो चीन की तरफ डेफिनेटली देखने को मिला। वैसे ही चैट जीपीटी का जो इन्फ्लुएंस है वो यूएस की तरफ दिखा गया। तो ऐसे में लोगों के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस पर अपना भरोसा जताएं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में इनके जवाब जो है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड भी हों। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो लोग एक ऐसे मॉडल पर काम करना चाहेंगे, उस पर भरोसा जताना चाहेंगे जो कि न्यूट्रल हो, जो डिसेंट्रलाइज हो। उसमें इंडिया के पास एक ऐसा मौका होगा कि वो एक डिसेंट्रलाइज्ड एआई मॉडल बनाकर दुनिया में अपनी लीड बनाए। और ये एक बहुत अच्छा मौका जो है वो इंडिया के पास हो सकता है, क्योंकि अभी जो बाकी देश है, चाहे हम यूएस की बात करें, चीन की बात करें, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इस रेस में रूस भी शामिल हो जाए, वो अभी जो है वो एक ऐसा एआई मॉडल बना रहे हैं जिसमें कम लागत में उसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लेकिन जो उनके जवाब है, जो उसमें इंफॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं उन देशों से जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है। और ये होना मतलब ऑब्वियस भी है, क्योंकि वो जो ऐप है वो वहीं पर बनाया गया है, जो टूल है वो वहीं पर बनाया गया है। तो ऐसे में जो डिसेंट्रलाइज्ड एआई मॉडल बनाने की मांग आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो अब देख रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि जो एआई की रेस है वो कहाँ पर जाकर रुकती है। फिलहाल इस मामले में जो भी अपडेट आएगा और एआई से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, हम आप तक शेयर करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।